अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीना ब्यूटी प्लेस। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको फुल केराटिन का हेयर ट्रीटमेंट दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने आपको इनके ओरिजिनल हेयर दिखाए हैं, उसके बाद हम वॉश करेंगे, इन्हें वॉश करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और शैम्पू की आपने एप्लीकेशन 2 दफ़ा करनी है और इसी तरह हमने इनके बालों में शैम्पू अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया और अच्छे से मसाज करके इनको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लिनजिंग करनी है बालों की। फिर अब हम इन्हें वॉश करवा देंगे। जैसे ही आपको पता चले कि आपके शैम्पू की एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और आपके बालों में अब कोई भी डस्ट आउट नहीं है, तो आपने शैम्पू को वॉश करवा देना है। आफ्टर वॉश के बाद देखें, अगर आपके बालों में कोई भी डैमेजपन है या कुछ भी है तो वो इस तरह करके आपके बाल उलझ जाएंगे। कुछ भी इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम केराटिन क्रीम ले रहे हैं। केराटिन क्रीम आपने उतनी ही निकालनी जितनी आप अच्छे से यूज़ कर सकें। इसी तरह अब हमने क्रीम ले ली और आपने हाफ़ इंच छोड़ के बालों को आपने क्रीम की एप्लीकेशन करनी शुरू कर देनी है और इसी तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रीम की एप्लीकेशन कर देनी है। क्रीम की एप्लीकेशन आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएं और आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रीम को पेनिट्रेट कर लेना है अपने हेयर में और इसी तरह आपने इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट करते जाना है। इसी तरह हम अब नैप एरिया में यूज़ कर रहे हैं क्रीम को। इसी तरह आपने एक छोटे छोटे सेक्शन लेकर और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करते जाना है। केराटिन से ये होता है कि आपके बाल जो हैं वो हेयर फॉल हो रहा है तो फौरी कंट्रोल हो जाते हैं, आपके फ्रीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपके बालों में कोई भी बीमारी है या कुछ भी है तो आपके बाल अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और आपके बालों में एक बहुत ही खूबसूरत वॉल्यूम और नेचुरल लुक आनी शुरू हो जाती है। केराटिन मेजॉरिटी लोगों को ये होता है कि ये पता नहीं स्ट्रेटनर है, डेड स्ट्रेट करते हैं या नहीं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। केराटिन का मतलब स्ट्रेट करना नहीं होता, ये सिर्फ ट्रीटमेंट है और ये बालों को काफ़ी हद तक इन्हें रिपेयर कर देता है। और अगर आपके बाल डैमेज हैं तो अगर आप ट्रीटमेंट करवा के आपके बालों को ड्राई हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो आप केराटिन लाजमी करवाएं और केराटिन के आफ्टर रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये 24 घंटों के लिए होती है। उसके बाद आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपको इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट मिल जाएंगे। इसी तरह आपने क्रीम बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करते रहना है और आपने क्रीम को नीचे तक आपने लेंथ तक आपने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और इसी तरह आपने पेनिट्रेट करके इसी तरह आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेनी है। अब हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं। सबसे पहले हमने छोटे छोटे सेक्शन लिए फ्रंट वाले साइड पे और कोशिश कीजिएगा कि फेस पे इस क्रीम की एप्लीकेशन या आपके हाथों पे ना लगे, क्योंकि ये थोड़ी सी उसका नाम क्या स्किन को डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए। इसी तरह हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करके और आपने आइज़ का भी ख्याल रखना है कि आपके आइज़ में ना जाए या कोई इस तरह का मसला ना हो। इसी तरह हम सेक्शन बाय सेक्शन लेते जाएंगे और क्रीम की एप्लीकेशन कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही आपने इसको मसाज करना शुरू करना है और आपने अच्छे तरीके से, ये अक्सर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं जिसकी वजह से क्रीम की एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो वो पी जाती है। ये आपने आधे घंटे के लिए क्रीम की एप्लीकेशन करके छोड़ना है और उसके जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आपने फिर इसके ऊपर ही आपने इसको ब्लू ड्राई करनी शुरू कर देनी है। इसी तरह अब आपने सेक्शन बाय सेक्शन आप देखते रहें कि हम क्रीम की एप्लीकेशन जैसे ही कंप्लीट होगी तो हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और ब्लू ड्राई स्टार्ट कर देंगे। इसका ये होता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं और जो बेबी हेयर होते हैं उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। बेबी हेयर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं और क्योंकि आपके न्यू हेयर निकल रहे होते हैं तो उसको हम एप्लीकेशन अच्छे तरीके से कर दें, क्योंकि बेबी हेयर भी साथ के साथ कवर हो जाएंगे और आपके फ्रीज़ भी कंट्रोल हो जाएगा। ये आप 1 माह में भी 3 मंथ बाद, 1 मंथ बाद और आप 6 मंथ में के बाद करवा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, जितने आपके बालों को ज़रूरत है। इसी तरह हमने बहुत अच्छे तरीके से क्रीम की एप्लीकेशन कर दी है और आप साथ साथ इसको मसाज भी करते रहें और साथ साथ इसकी एप्लीकेशन करते रहें। और आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं। ग्लव्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपके हाथों की जो स्किन है वो डैमेज भी हो सकती है और रिमूव भी हो सकती है। और उसके बाद ये
आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है और छोटे छोटे पार्ट लेके हेयर के फिर आपने करनी है। और आपने ये मटेरियल जड़ों में नहीं लगाना, क्योंकि आपकी जो लेंथ है और रूट्स हैं वो फ्रेश रहें और अच्छी रहें। इसी तरह आपने छोटे छोटे सेक्शन लेते जाना है और यूज़ करते जाना है। और क्रीम भी आपने इसी तरह उतनी ही निकालनी है जितनी आपको क्रीम की ज़रूरत है, और क्योंकि आपकी क्रीम वेस्ट ना हो और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप अप्लाई करते जाएं। इसी तरह आपने बहुत ही केयरफुल हो के आपने ये काम करना है, क्योंकि हेयर का काम सबसे ज़्यादा केयरफुल होता है। केयरफुल का हो के आप अपना काम करें और आपके बाल लॉस ना हो, डैमेज ना हो, और आपके बालों को जो असल रिज़ल्ट चाहिए वही मिले, और आपकी जो हेयर की लुक है वो फ्रेश आपको अच्छी मिले। इसी तरह अब हम जैसे ही हम लास्ट लेयर पर आए हैं तो हम साथ साथ इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं और साथ साथ हम मसाज कर रहे हैं। अब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है सारी। इसी तरह अब हम सारे बालों को दोबारा से रिफ़्रेश करके चेक कर रहे हैं, कोई भी इशू ना हो और कुछ भी नज़र ना आए और हर चीज़ अच्छे तरीके से कवर हो जाए, क्योंकि अगर कहीं से भी कोई बाल रह गया तो वो उसकी चीज़ अच्छे तरीके से कवर नहीं होती। जैसे इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं, मसाज कर देना, और आपने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। जैसे आपका आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसकी साथ ही आपने इसको ब्लो ड्राई स्टार्ट कर देनी है। साथ साथ आपने इसकी ब्लो ड्राई की एप्लीकेशन करते रहना है, और साथ साथ आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से आपने सारे बाल ड्राई कर लेने हैं। कोई भी ड्राई डैमेज या कुछ भी इस तरह का आपको नज़र आए तो आप उसको कवर कर सकते हैं। इसी तरह आपने ब्लो ड्राई बहुत अच्छे तरीके से करनी, सारे बाल आपने ड्राई कर लेने हैं, और साथ साथ इसी तरह आपने सॉफ्ट हैंड के साथ उसके साथ सारे बालों की अच्छे तरीके से कवर कर लेने। इसी तरह अब हम एक छोटे छोटे सेक्शन लेकर उनको साथ साथ ब्लो ड्राई कर रहे हैं, और इसी तरह आपने लेंथ तक, जैसे आपने क्रीम की एप्लीकेशन की सेम उसी तरह आपने ब्लो ड्राई के छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने प्रोफेशनल ब्लो ड्राई स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप ब्लो ड्राई करते जाएंगे, इसी तरह जैसे आपकी बैक साइड की ब्लो ड्राई कंप्लीट होगी, इसी तरह आपने फ्रंट वाली ब्लो ड्राई भी कवर करनी है। और आपने ब्लो ड्राई बहुत अच्छे तरीके से करनी है कि फ़ेस पे भी इसकी हीट वगैरह ना पड़े, और आपके जो वर्क है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो, और आपका काम भी नीट और क्लीन हो, और आपको रिज़ल्ट भी 100% मिले। इसी तरह अब हम इनको सारी ब्लो ड्राई अच्छे तरीके से इनको एक साइड की रिफ़्रेश कर रहे हैं। और कंप्लीट होने के बाद देखिए अब हमारी ब्लो ड्राई कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए आपको किस तरह एक अच्छी ब्लो ड्राई करने का, कैसे आयरन का आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह अब हम स्टेप बाय स्टेप लेके आयरन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप फ्रंट पे करना चाह रहे हैं तो आप फ्रंट पे आयरन स्टार्ट कर दें, और अगर आप बैक साइड पे आयरन करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप उस तरह कर सकते हैं। बाकी अगर आप आयरन के साथ साथ कॉम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हीट हुए होते हैं तो अक्सर उनकी हीट जो है वो हाथ पे लगती है, तो आप कॉम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह आपने आयरन बहुत अच्छे तरीके से करना है। जितना अच्छा आप आयरन करेंगे उसी तरह आपके रिज़ल्ट निखर कर आएंगे, और आपको उसके आफ्टर रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिक मिलेंगे। इसी तरह हमने इसको अच्छे तरीके से करते जाना है, और साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे और रिज़ल्ट भी आपको नज़र आते जाएंगे कि इसमें कितनी अच्छी लुक आ रही है। अक्सर लोग डर जाते हैं कि ये स्टीम है जो निकल रही है, ये शायद हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं या जल रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि क्रीम की एप्लीकेशन होती है तो वो हीट होती है तो वो उसका धुआं भाप बन के उड़ जाता है, धुआं बनता है। पर इसमें टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप किसी अच्छे सैलून से काम करवा रहे हैं तो आपके बाल डैमेज होने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, बल्कि आपके बाल बहुत अच्छे और फ्रेश और हेल्दी होंगे। इसी तरह आपने स्लो करते जाना है, और कंप्लीट आपने बहुत स्टेप बाय स्टेप एक टेक्निक के साथ और स्टेप बाय स्टेप आपने चलते जाना है, और आपने आयरन इसी तरह स्टार्ट करते जाना है।
इसी तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से आयरन करेंगे। आयरन आपका बॉडी अच्छे तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करे। और आपने इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से फ्रंट साइड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बैक साइड पे आ गए। बैक साइड के सबसे पहले आपने नैप एरिया से कवर करना है। नैप एरिया से आपने नेक को बहुत केयरफुल होकर काम करना है कि नेक पे आपका आयरन लगे ना और कोई भी इस तरह का इशू ना हो, क्योंकि हीट होती है तो आपको आयरन बहुत अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए। और आयरन की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए बालों पे, क्योंकि आपके आयरन से ही आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। इसी तरह अब हम नैप एरिया में आ गए हैं सबसे ऊपर हाई पे, और इसी तरह हम इसे बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और आपका आयरन की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका जो आयरन है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि आपके बालों को कोई भी चीज़ डैमेज ना कर सके। इसी तरह हमने अब स्लो आयरन को 4 से 5 दफ़ा करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश कर देंगे। अब हम इनकी जो अब दोबारा से स्टेप बाय स्टेप इसी तरह चलते जाएंगे और इनका आयरन करते जाएंगे। यहाँ से आपने बहुत अच्छे तरीके से आयरन को करना है कि कोई भी आपकी बालों में कमी पेशी ना रहे और कुछ भी आपको फेक ना नज़र आए। कैसी लगी आपको ये लुक? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्किन केयर, हेयर और मेकअप के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना हो तो कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।